नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर हम आप लोगों के बीच हैं। तो रीजनिंग में हम रीजनिंग स्पेशल 1 बैच में आपको मैं फिगर काउंटिंग पढ़ा रहा था, यानी कि आकृति की गणना करना। तो आकृति की गणना करना में मैं आपको ट्रायंगल वाले के सभी जितने भी टाइप बन सकते थे, 3 टाइप बने थे, उसमें आपको मैंने समझाया था। एक, जब उसको आप समद्विभाजक करते हैं तब बनता था, जब इसको क्रॉस करते हैं तब बनता था, एक और जब शीर्ष से जाता था तब बनता था। मैंने कल आपको टाइप 2 में आयत में त्रिभुज, आयत या वर्ग में त्रिभुज निकालना बता रहा था। तो आज हेडिंग डालिएगा आयत या वर्ग में त्रिभुज निकालना। उसके मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया था। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि जब आयत या वर्ग में एक विकर्ण डालते हैं तब उस पर कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं, आपको 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट यह था कि जब आयत या वर्ग में आप 2 विकर्ण डालते हैं तो त्रिभुजों की संख्या 2 गुना हो जाती है, विकर्णों की संख्या की 2 गुना हो जाती है। यानी कि अगर इसमें 2 विकर्ण हो जाएंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी, 4 2 दूनी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आइए निकालते हैं आज। हेडिंग डालिएगा फिगर काउंटिंग में फिगर काउंटिंग में डालिएगा आप, हेडिंग आप डालिएगा, पहला पॉइंट है आयत या वर्ग में, इसको मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। फिर से देखिए कि जरा, ज्ञात करना। ये आपका आयत होता था, ये आपका आयत है और यहां पे ये वर्ग है। आयत की क्वालिटी क्या होती है, यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पे क्या होता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। और वर्ग में क्या होता है कि इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता था, ये आपका आयत है, ये आपका क्या है, वर्ग है। इस पे क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वर्ग में। इतनी बात हम कर चुके थे। अगर मैं आयत या वर्ग की बात करता हूं, अगर मैं इस पे एक विकर्ण डालता हूं, ऐसे एक विकर्ण डालता हूं, तो अब आप इसमें 2 त्रिभुज आपको प्राप्त होते हैं। कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज ये वाला देख लीजिए, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो एक त्रिभुज आपका बनेगा त्रिभुज बी ए डी, एक त्रिभुज तो आपका ये बन जाएगा। दूसरा त्रिभुज आपका बनेगा क्या, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी। तो इनको जब आप काउंट करेंगे, यानी कि इनकी गणना करेंगे, तब आपको यहाँ से एक त्रिभुज ये प्राप्त हो गए, एक त्रिभुज ये प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टोटल 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। सेम जब आप इस पे 2 विकर्ण डालते हैं, यानी कि एक विकर्ण और डालते हैं इसमें, ये वाला, तब आपको इस पे कितने त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे, तब आपको त्रिभुज कितने प्राप्त हो जाएंगे, ये देखिए। तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, विकर्णों की संख्या 2 गुना होती है। तो 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण और 4 विकर्ण। तो 4 यहां पर देखिएगा, फिर मैं इसको दिखा भी रहा हूं, आपको दिखा भी दूंगा कौन कौन से हुआ है। पहले यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा आप एक पॉइंट नोट करिएगा। पहले नोट, मेरे साथ आप नोट करिएगा, आयत या वर्ग में, आयत या वर्ग में जब एक विकर्ण डालते हैं, एक विकर्ण डालते हैं तो हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया कि 2 त्रिभुज आपको कैसे प्राप्त हुए। एक बार और देख लीजिए, ये आपका आयत है,
एक विकर्ण आप डाल दिए तो एक त्रिभुज आपका ये प्राप्त हो गया, दूसरा त्रिभुज आपका ये प्राप्त हो गया। इनको जोड़िएगा मत, नहीं तो 2 1 3 हो जाएगा। लेकिन एक त्रिभुज ये मानिए, एक त्रिभुज ये मान लीजिए, तो कितना हो जाएंगे टोटल? 2 त्रिभुज आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसका दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, आयत वर्ग में जब 2 विकर्ण डालते हैं तो त्रिभुजों की संख्या विकर्णों की संख्या की 2 गुनी होती है। विकर्णों की संख्या की 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। अब कैसे? 1 2 1 2 3 4, तो इस पे देखिए जरा, यहाँ पे एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण, इसके नंबरिंग कर दीजिए, 1 दूसरा 2 तीसरा 3 चौथा 4, तो 4 गुणे 2 4 दूनी 8 आपको त्रिभुज इसमें प्राप्त हो जाएंगे। जब मैं इसको सवालों पे आऊँगा तब आपको इसकी विस्तृत व्याख्या करूँगा। तो आइए इसी दोनों कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल नोट करिएगा, पहला सवाल नोट करिएगा, पहला सवाल मान लीजिए आपको दिया गया है, क्वेश्चन है, ये आपका आयत है, इस पे मैंने एक विकर्ण डाल दिया। कितने विकर्ण डाल दिया? एक विकर्ण डाल दिया। तो अब आपको यहाँ से फाइनल आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा? एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे? 2 त्रिभुज। अगर मैंने यहीं पे इसी सवाल पे 2 विकर्ण डाल दिया, तब आप क्या करेंगे? विकर्णों की संख्या की 2 गुनी हो जाएंगी, 1 2 3 और 4। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 2 यानी कि 4 दूनी 8 त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर यहीं पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं तब, ताकि आपको दिखाई दे, 1 विकर्ण 2 विकर्ण 3 4। अब आपको त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए कितने त्रिभुज होंगे, तो इसकी नंबरिंग कर लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। 8 विकर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में बताया कि जितने विकर्ण हो गए उतनी क्या होगा? वो 2 गुना हो जाएगा। क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कितने आपको यहाँ विकर्ण दिखाई दे रहे हैं? आपको 8 विकर्ण दिखाई दे रहे हैं। इसको 2 गुना कर दीजिए तो 8 दूनी 16 त्रिभुज आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि आयत या वर्ग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको विकर्णों की संख्या क्या करना है? इसमें 2 गुना कर देना है, आपका आंसर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आप क्या करिएगा? सबसे पहले आप विकर्णों की संख्या को काउंट करिएगा, कितने विकर्ण हो रहे हैं इसमें। जब विकर्णों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी तब आप उसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, और 2 को गुणा करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा? 16 त्रिभुज इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। ये कोई चित्र है मान लीजिए, और एक आपका चित्र ये है, 2 चित्र हैं इसमें। कुछ ऐसा आपको फिगर दिया गया है, ये आपका यहाँ पे फिगर यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे आप ये बताइए, इसकी गणना करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 4 गुणे 2 यानी कि 8 त्रिभुज हो जाएंगे। इस पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 4 गुणे 2 यानी कि 8 त्रिभुज इस पे हो जाएंगे। अब बात आती है
एक जो आपका ये वाला डायग्राम बन रहा है यहां से यहां तक वाला, इसको मैं रेड कलर से दिखाई दे रहा हूं। इस त्रिभुज की हम गणना भी नहीं किए हैं, और एक ये इस त्रिभुज की गणना हम यहाँ पे नहीं किए हैं। तो जो यहाँ पे जो रेखाएं अटैच कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, जंबल इम्पैक्ट, यानी कि जंबल इम्पैक्ट। इसको हम JI से निरूपित करेंगे। और जंबल इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि काटती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, जोड़ती हैं, यानी कि तो उनको हम क्या बोलते हैं, जंबल इम्पैक्ट बोलते हैं। और जंबल इम्पैक्ट पे यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा इस वाले के पास, एक यहाँ पे बनेगा इस वाले के पास, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेगा, 2, एक ऊपर वाला एक एक नीचे वाला, तो एक एक 2 त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ से अब जब आपका फाइनल आंसर होगा क्या प्राप्त होगा आपको, 8 त्रिभुज ये वाले हो जाएंगे प्लस 2 जंबल इम्पैक्ट हो जाएगा, और 8 त्रिभुज अगले त्रिभुज का, तो 8 8 16 2 18 त्रिभुज आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इस टाइप की बात करते हैं। इसी पे और मैं आपका एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको आप लोग करिए। एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, इस पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, काउंट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस त्रिभुज की बात करेंगे जब, तो यहाँ पे 4 गुणे 2 यानी कि 8 त्रिभुज। इस त्रिभुज की जब बात करेंगे तो 4 गुणे 2 यानी कि 8 त्रिभुज। इस त्रिभुज की जब बात करेंगे तो 4 गुणे 2 यानी कि 8 त्रिभुज। इनको जब आप ऐड करेंगे तो 8 त्रिक यहाँ पे कितने प्राप्त हो जाएंगे आपको, 24 त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, जो कि आपका आंसर यहाँ पे गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपने एक त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये वाला, इसको देखिए जरा, एक त्रिभुज आपको ये प्राप्त हो रहा है और एक त्रिभुज आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो एक त्रिभुज यहाँ पे बना, एक त्रिभुज यहाँ पे बना, तो इनकी संख्या हो जाएगी कितनी, 2। इनको हम क्या बोलते हैं, जंबल इम्पैक्ट, रेखाओं को जोड़ने वाली। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे क्या, 2 त्रिभुज यहाँ पे, 2 त्रिभुज यहाँ पे। अब ये 2 2 4 इस पे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 4 28 त्रिभुज यहाँ पे आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितने, 28 त्रिभुज आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। अगर इसी पे एक और सवाल दिया जाए आपको, एक और सवाल नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा। ये आपके पास त्रिभुज है, ये आपके पास एक आकृति है जिसमें आपको ये बताना कि इसमें कितने टोटल त्रिभुज हैं, कितने टोटल त्रिभुज हैं। तो आइए गणना करते हैं इसकी, कैसे करेंगे। इस आकृति को आपको देखने से पता कितना चल रहा हो, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इस पे हो जाएंगे 8 त्रिभुज, सीधे करिए। इस पे कितने हो जाएंगे, 8 त्रिभुज, इस पे कितने हो जाएंगे, 8 त्रिभुज। अब बात करते हैं जंबल इम्पैक्ट की, तो एक जंबल इम्पैक्ट यहाँ बन रहा है, एक जंबल इम्पैक्ट यहाँ बन रहा है, एक जंबल इम्पैक्ट यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 यहाँ पे बनेंगे और एक यहाँ पे बनेगा। क्यों एक यहाँ बनेगा, क्योंकि ये आकृति अगर पूरी होती तो यहाँ पे 2 बन जाता, ये आकृति आपको पूरी नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इसको आप इसमें जोड़ दीजिए, 8 8 16, 8 + 8 + 8
और प्लस 2 + 2 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 8 त्रिक 24, 24 4 28, 1 29 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? टोटल 29 त्रिभुज इसमें प्राप्त हो जाएंगे आपको, यानी कि 29 त्रिभुज यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। जब आप इसको ऐसी आकृति दिखाई दे तब आपको क्या करना है? इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या? जंबल इम्पैक्ट की। अगर जंबल इम्पैक्ट आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका यहाँ पे सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब आपको ऐसी कोई रेखा दिखाई दे, यानी कोई ऐसी आकृति आपको दिखाई दे, तब आपको क्या करना है? सीधे आपको विकर्णों को क्या करना है? देखना है कि कितने विकर्ण हो रहे हैं। जितने विकर्ण होंगे उसमें उतना का क्या कर देना? गुना कर देना, दोगुनी हो जाती है। तो 4 यहाँ पे विकर्ण थे, 4 यहाँ पे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8 त्रिक 24, तो ये सीधे प्राप्त हो गए आपको। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? जंबल इम्पैक्ट की। तो एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे ये रेखा यहाँ से यहाँ तक पूरी है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2 बनेगा। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक पूरी है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2 बनेगा। और ये रेखा अगर पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो 2 2 4 1 5 त्रिभुज यहाँ पे बन जाएंगे। तो 8 त्रिक 24 5 29 त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या था? आयत वाले सवाल थे, आयत या वर्ग में। अब हम जब कल बात करेंगे उस पर हम बात करेंगे सीढ़ी वाले सवालों की। सीढ़ी वाले सवालों पे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है, तो इसमें हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर।